हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स, चैप्टर है 14, चैप्टर का नाम है वेव्स। और अब हम करने वाले हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होने वाले हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। सिंपल वीडियो है, आरामदायक वीडियो है, आराम से पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्या गिवन है? वेव मोशन इज अ मींस ऑफ ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वेव मोशन जो है ना, इट इज बेसिकली अ मींस ऑफ ट्रैवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो भाई वेव मोशन में ये भी बहुत फैक्ट बेस्ड है, ये इसके डेफिनेशन के अंदर ही इसका आपको आंसर जो है वो मिल जाता है। ठीक है भाई, देखो जब भी वेव ट्रैवल हो रही है ना, तो किसी भी तरह के मीडियम के पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, याद रखना इस बात को अच्छे से कि देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन of particles of the medium. There is no transportation of particles of the medium. There is no transportation of the particles of the medium during any wave motion. ये तो हम लोगों ने वेव के डेफिनेशन में ही समझ के रखी है चीज। ठीक है, तो सर अगर वेव के मोशन के दौरान किसी भी तरह के मीडियम के पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है तो सर किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो बेटा वहां पे एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, मोमेंटम तो ट्रांसपोर्ट हो ही रहा है, लेकिन किसी भी तरह के मटेरियल के मीडियम के पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है किसी भी हालत में। ठीक है, इसका आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा? सिंपल सा आंसर है सर, एनर्जी एंड मोमेंटम। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये जो इसका आंसर है ना, वो बेसिकली वेव मोशन के, वेव के डेफिनेशन के अंदर ही आपको मिल जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलें भैया, इसको निपटाया जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कंप्रेशन रीजन? ठीक है, कंप्रेशन रीजन के बारे में से इन चारों में से कौन सी कही हुई बात एकदम सत्य वचन साबित होती है? देखिए, ये कंप्रेशन था, इसके बाद में क्या आएगा सर? इसके बाद में आएगा रेयरफैक्शन, दूर दूर हो जाएगा। उसके बाद में फिर से क्या आएगा सर? इसके बाद में फिर से कंप्रेशन आएगा। इसके बाद में फिर से क्या आता है सर? कंप्रेशन आता है। और इसके बाद में फिर से क्या आएगा सर? इसके बाद में फिर से अपने पास में आ जाएगा रेयरफैक्शन। ठीक है, तो रेयरफैक्शन में आपने एक बात नोट करी है क्या कि सर यहाँ पे ना डेंसिटी बहुत ही कम होती है, और कंप्रेशन में क्या होता है सर? कंप्रेशन में डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको ये डायग्राम जरा एक बार सेट कर दूं अच्छे से। ओके सर, यही ब्लैक कलर जो है ना, वो डायग्राम को सटीक करने में बहुत हेल्प आउट करता है। ट्रिम कर दिया इसको ओपन ने। क्या कर दिया इसको ओपन ने? ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, समझ में आ रहा होगा? डायग्राम अच्छा बनेगा ना तो फिर क्या है कि चीजें इमेजिन करना आसान रहता है। अब जरा गौर करना, ये अपने पास में कंप्रेशन का रीजन था, ये भी कंप्रेशन का रीजन था, और जहां पे डेंसिटी कम हो रही है ना, ये अपने पास में रेयरफैक्शन का रीजन था, ये अपने पास में रेयरफैक्शन का रीजन। ठीक है, किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच की दूरी या किसी भी कॉन्सिक्यूटिव दो रेयरफैक्शंस के बीच की दूरी, दैट इटसेल्फ इज बेसिकली कॉल्ड एज द वेवलेंथ। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है ना, कंप्रेशन में आप देख रहे हैं डेंसिटी बहुत बढ़ चुकी है। डेंसिटी के बढ़ने से होता क्या है सर? डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम वहां पे बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, ये टेम्पररी। इसके बाद फिर आगे फिर वो वापस से रेयरफैक्शन बन जाएगा, फिर वापस से कंप्रेशन बन जाएगा, तो फिर टेम्पररी चेंज आ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन आपको समझना यह है कि डेंसिटी इज डिक्रीज्ड, डेंसिटी इज वेरी लेस। ठीक है, और सॉरी डेंसिटी इज वेरी हाई, माफ करना। कंप्रेशन में क्या है कि सब कुछ जैसे कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, बहुत ही छोटे से इलाके में सारे पार्टिकल्स आ गए, तो फिर डेंसिटी बहुत डेंसर बन गया है। ठीक है, डेंसिटी बढ़ गई है। डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है सर? डेंसिटी बढ़ने से जो है वॉल्यूम जो है देखो बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो रेयरफैक्शन है ना, वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कंप्रेशन जो है वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो देयर इज अ टेम्पररी डिक्रीज इन द वॉल्यूम। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे कंप्रेशन के रीजन में क्या हो रहा है सर? कंप्रेशन के रीजन में अगर आप वॉल्यूम
सारे ऑप्शन वॉल्यूम पर बेस्ड हैं, ठीक है सर। तो वॉल्यूम जो होता है ना सर, वो वॉल्यूम वहां पे बहुत ही कम हो जाएगा, तो देयर इज अ टेम्परेरी इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नहीं। प्रेशर, देखो भाई एक बात समझते हुए चलना, जब कंप्रेशन की बात करोगे तो कंप्रेशन में वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर वहां पे ज्यादा हो गया। यहां बोल रहा है डिक्रीज इन प्रेशर, ये भी गलत हो गया, ठीक है। नाउ देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेरी डिक्रीज इन वॉल्यूम, ये बात बिल्कुल सही है। कंप्रेशन में वॉल्यूम जो है वो घट जाता है, तो एब्सोल्युटली देयर इज अ टेम्परेरी डिक्रीज इन द वॉल्यूम, एब्सोल्युटली देयर इज अ टेम्परेरी व्हाट, टेम्परेरी डिक्रीज इन द वॉल्यूम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व हो चुका है, दिमाग में पूरा सेट हो गया, यस सर। चलें आगे बढ़ जाएं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपने पास में रहेगा इसका तीसरा वाला MCQ। अ ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 256, ठीक है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी अपने पास में कितनी गिवन है सर, 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो वेलोसिटी अपने पास कितनी गिवन है सर, 345.6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस विच द साउंड ट्रेवल्स इन एयर ड्यूरिंग द टाइम द फॉर्क मेक्स 50 वाइब्रेशंस, ठीक है भाई। एक अपन एक काम करते हैं, एक वाइब्रेशन में कितनी लेंथ होगी वेव की, उसको बोलेंगे वेव लेंथ। तो अपन एक वाइब्रेशन की लेंथ निकाल देते हैं, उसके बाद अपने पास कितने वाइब्रेशन है, 50 वाइब्रेशन है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वेव लेंथ इन वन, लेंथ ऑफ द वेव मैं इसको लिख देता हूं, लेंथ ट्रेवल्ड in वन वाइब्रेशन। पहले अपन निकाल लेते हैं व्हाट इज द लेंथ ट्रैवल्ड इन द वन वाइब्रेशन। तो आप लोग समझते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे होने वाली है। देखिए लैम्डा जो होता है ना, देखो वेलोसिटी इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा अपने पास में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी इटसेल्फ, सर वेलोसिटी इज 345.6, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो सर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है सर, 256 हर्ट्ज के बराबर है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ गई, 256 हर्ट्ज के बराबर की, ठीक है। नाउ आपको निकालना है कि लेंथ ट्रैवल्ड इन 50 वाइब्रेशंस, आपको यहां पे निकालना है व्हाट इज द लेंथ ट्रैवल्ड इन अप्रोक्सीमेटली कितने वाइब्रेशंस है सर, 50 वाइब्रेशंस है। अप्रोक्सीमेटली कितने वाइब्रेशन है सर, 50 वाइब्रेशन है सवाल के अनुसार। तो अपन क्या बोल देंगे भाई यहाँ पे, भाई एक वाइब्रेशन में है 345.6 अपॉन नीचे कितना है 256, इसको अपन 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रफली नीचे 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और 345 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये अच्छा 5 से ऊपर ही आने वाला है, लेकिन 60 के आसपास, 60 से ऊपर जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आप आंसर जो है ना वो 67.5 मीटर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो एक्यूरेट आंसर जो आएगा ना, एक्यूरेट जो आएगा वो 67.5 के आसपास ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप जरा एक बार इस पर टिक लगा लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मेन आपका फोकस अप्रोच समझने पर होना चाहिए, ठीक है। अप्रोच समझ में आ गई क्या, कि भाई वेव ने कितना लेंथ ट्रैवल करा एक वाइब्रेशन में, ठीक है, उसको अपन स्पेसिफिकली बोलते हैं वेव लेंथ। तो एक वाइब्रेशन की आपको लेंथ मिल चुकी है दिस मच मीटर्स। अब आपको निकालनी है कि भैया 50 वाइब्रेशंस में कितनी लेंथ होगी, तो एक वाइब्रेशन की लेंथ इतनी रही, आपको निकालनी है 50 की, लो पकड़ के इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया अपना सटीक सा आंसर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन इज ऑल डन फॉर यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फोर्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, ठीक है। तो आप जरा समझते हुए चलेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अनुसार जो वेलोसिटी होती है ना साउंड की एयर में, वो क्या आई थी, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो वेलोसिटी अपने पास आई थी साउंड में वो थी 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ना वो इससे बहुत ज्यादा अलग है, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू इज फाउंड टू बी 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर, ठीक है। क्या निकालना है आपको, व्हाट इज द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए बस एक काम करना पड़ेगा आपको कि भाई 332 माइनस आप कर दीजिए 280, इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे ना, तो 52 मीटर पर सेकेंड, और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगी ट्रू वैल्यू 332, इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100% से, तब जाकर के मिलता है परसेंटेज एरर। सॉल्व आउट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास का अपना
आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे पूरी बात समझ में, यस सर पूरी बात समझ में आ गई है। तो 16% इज गोइंग टू बी द एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई है। और ये जो एरर आया था ना, इसको फिर सुधारा किसने था? लैपलेस ने, लैपलेस करेक्शन। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। लैपलेस ने कहा था कि आइडियाबेटिक प्रोसेस होगा वहां पे, ठीक है, और न्यूटन को लगा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। हम लोग देख चुके हैं, लैपलेस करेक्शन नाम का एक डेडिकेटेड वीडियो आप तक पहुंच चुका होगा, जा करके प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, नाउ what happens to the velocity of sound in a gaseous medium with an increase in the density। ठीक है, डेंसिटी को इंक्रीज करने से क्या होगा? तो जरा गौर करिएगा, वेलोसिटी इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ प्रेशर अपॉन डेंसिटी होता है। ठीक है, अगर आपने डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, जो कि आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द डेंसिटी। ठीक है, नाउ अगर आपने डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया है, इफ यू हैव इंक्रीज्ड द डेंसिटी, तो डेंसिटी को इंक्रीज करने से वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी विल डिक्रीज। व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम? विद एन इंक्रीज इन डेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। बोलो हाँ कि ना? ये फॉर्मूला अपने दिमाग में पूरा होना चाहिए। आइडियाबेटिक प्रोसेस है तो ऑब्वियसली फिर आप यहाँ पे गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट मैंने गामा, देखो गामा जो है ना उसकी वैल्यू फिक्स द डायटोमिक गैसेस के लिए 1.41 के बराबर होती है। ठीक है, आई एम कंसर्न ओनली विद द वेरिएबल्स। चल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस? ठीक है, देखो होता क्या है, अगर आप बेसिक फॉर्मूले पे जाओगे ना, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ गामा टाइम्स पी बाई रो। अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज करा तो डेंसिटी भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर प्रेशर को आपने इंक्रीज करा है तो फिर डेंसिटी भी उतनी ही इंक्रीज हो जाती है। तो अल्टीमेटली प्रेशर का इंक्रीज, डेंसिटी का इंक्रीज, वो फैक्टर पूरा कैंसिल हो जाता है और फिर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर अपन क्या बोल देंगे सर कि देयरफॉर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं है? यस सर, ये वाला फंडा क्लियर है अपने दिमाग में। तो प्रेशर को आपने अगर इंक्रीज कर दिया तो डेंसिटी इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज बाय द सेम फैक्टर, और फिर वो फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ वेलोसिटी बचेगी गामा टाइम्स पी बाई रो का रूट में। ठीक है, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वेरिएशन ऑफ प्रेशर प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। ठीक है, ये वाली चीज भी आप लोग के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर? यस सर, पूरी क्लियर। ठीक है, इसको भी यहां से निपटाया जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस? ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो व्हाट इज गोइंग टू बी द करेस्पॉन्डिंग चेंज या वेरिएशन इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस? तो आप लोग जानते हैं जनरल फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला है, गामा टाइम्स पी बाई रो कर देता हूं, चलेगा? नाउ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन क्या कहती है सर? वो कहती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन की वैल्यू चलो 1 के बराबर है, तो अपन सब अगर पी निकालेंगे ना तो दिस इज नथिंग बट आर टी ओवर वी। ठीक है, पी अपन निकालेंगे तो आर टी अपॉन क्या हो जाएगा सर? वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा, पी की जगह पे अपन लिख देंगे आर टी बाई वी। पी की जगह पे अपन क्या लिख देंगे सर? आर टी बाई वी। आप देख सकते हैं कि देखो गामा कांस्टेंट है, आर का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। वेलोसिटी यहाँ पे जो अपने पास आ रहा है, अच्छा एक सेकंड भाई, ये वेलोसिटी है और ये वाला जो है ना ये वॉल्यूम का भी है। ठीक है, ये एक ही मत समझ लेना भाई, दिस इज अबाउट वॉल्यूम एंड दिस इज अबाउट वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। नाउ आप इसको देख सकते हैं कि बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं, लेकिन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द टेम्परेचर। तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? इंक्रीज पूछा हुआ है ना? यस सर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर? टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे डायरेक्ट है, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है तो वेलोसिटी भी फिर यहाँ पर बढ़ जाएगी, इट इंक्रीजेस। ठीक है, ये 7th वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया आप लोग के दिमाग में? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। चलिए फिर आगे बढ़े इसमें। यस सर, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ये वाला सवाल अपने पास में बिल्कुल डन हो चुका था। अब आते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस? ठीक है, ह्यूमिडिटी से मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसके बीच में वेपर आ जाता है। ठीक है, और जब वेपर आ जाएगा तो फिर डेंसिटी वहां पे हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, तो डेंसिटी डिक्रीजेज with increase in humidity, density decreases with an increase in humidity।
आई मेरी बात समझ में? यस सर, पूरा फंडा समझ में आ गया। तो डेंसिटी डिक्रीजेस बाय इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। नाउ अब होता क्या है, जब आप वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस निकालना शुरू करेंगे ना, तो गामा टाइम्स पी बाई रो के बराबर हो जाएगा। सिंस डेंसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी तो वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, देयरफॉर वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि गर्मी के मौसम में ना, गर्मी के मौसम में अगर आप चेक देखो, अच्छा वो तो मॉइस्ट एयर वाला हो जाएगा, उसको छोड़ दो। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी इंक्रीजेस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस? तो सर वेलोसिटी बेसिकली इंक्रीजेस। ये वाला फंडा आप लोगों को समझ में आ गया है क्या? यस सर, बिल्कुल आ गया। अब दो केस देखो, मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर में। ठीक है, मॉइस्ट एयर में क्या होता है? मॉइस्ट एयर में होता यह है सर कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा केस अपने पास में होता है ड्राई एयर का। तो ड्राई एयर में क्या होता है सर, वेपर्स कम हो जाएंगे तो ह्यूमिडिटी वहाँ पे कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम हो जाएगी तो फिर डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, और डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो तो ड्राई एयर वाला केस हो जाएगा। हमसे पूछा हुआ था कि ह्यूमिडिटी से क्या फर्क पड़ेगा, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी? तो सर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से अपने पास डेंसिटी कम और वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, हो गया पक्का? यस सर, डन 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 डन। चलिए अब आते हैं इसके 9th वाले क्वेश्चन के ऊपर। न्यूमेरिकल है, सिंपल सा। स्ट्रिंग ऑफ मास कितना है अपने पास में? 2.5 kg। तो टोटल मास अपने पास में कितना हो गया सर? 2.5 kg अंडर टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। तो अपने पास में टेंशन कितना काम कर रहा है सर? यहाँ पे 200 न्यूटन का यहाँ पे टेंशन काम कर रहा है। उसके बाद लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग इज कितना अपने पास में? 20 मीटर। तो लेंथ है अपने पास में 20 मीटर। अपन एक काम कर लें, यहाँ पे क्या मास पर यूनिट लेंथ निकाल लें पहले से। यस सर, बिल्कुल काम तो पड़ेगा उसका। तो मास पर यूनिट लेंथ, तो व्हाट इज द मास सर? 2.5 kg एंड व्हाट इज द लेंथ सर? लेंथ इज 20। तो देयरफॉर मास पर यूनिट लेंथ अपने पास में कितना हो जाएगा सर? जस्ट 1/8 के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर यहाँ पे। अब पूछा हुआ है हाउ लॉन्ग द डिस्टर्बेंस टेक्स टू रीच द अदर एंड। तो पहले अपन एक काम कर लें, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ टी ओवर एम हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू फॉर टेंशन? 200। अच्छा, नाउ व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ? तो सर मास पर यूनिट लेंथ इज 1/8 के बराबर था, तो अपने पास में कितना हो जाएगा? 1/8 के बराबर हो जाएगा। तो वेलोसिटी अपने पास कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1600 हो जाएगा। जैसे अपन इसको पूरा सॉल्व आउट करेंगे ना, तो 40 मीटर पर सेकेंड दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है कि हाउ लॉन्ग डज द डिस्टर्बेंस टेक्स टू रीच द अदर एंड। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। व्हाट इज द लेंथ? इन फैक्ट इट्स 20। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी? इट इज 40। सॉल्व आउट करोगे ना तो टाइम अपने पास कितना है? 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा सर? 0.5, और 0.5 सेकेंड्स इज योर आंसर। ठीक है, अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा सर? 0.5 सेकेंड्स के बराबर। तो ये रहेगा अपने पास में ए वाला ऑप्शन। बकायदा आप इस पे टिक लगा करके आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, बकायदा पूरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट, और मेरे ख्याल से लास्ट सवाल है। बिल्कुल सर। अ स्टील वायर हैज अ लेंथ ऑफ 12 मीटर एंड अ मास ऑफ 2.1 kg। तो अगेन अपन को यहाँ पे चीजें निकालनी पड़ेंगी। देखो, अपन निकालते हैं मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो व्हाट इज द मास सर? 2.1। व्हाट इज पर यूनिट लेंथ सर? इट्स 12 मीटर्स। ठीक है, ओके। व्हाट शुड बी द टेंशन इन द वायर सो दैट द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज इक्वल टू 343। तो अपने पास में स्पीड कितना है सर? 343 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग जानते हैं कि हम जो फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं। पहली बात तो ये मास पर यूनिट लेंथ था, तो ग्रेडियंट ऑफ मास था, तो केजी पर मीटर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब आप लोग समझते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज बेसिकली टी बाई एम। आपको टेंशन निकालना है तो टी इज इक्वल्स टू एम टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? सर उम्दा तरह से पूरा फंडा क्लियर है। टी इज इक्वल्स टू एम टाइम्स वी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर टेंशन इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू फॉर एम? एम अपने पास में है 2.1 अपॉन कितना है सर? 1.2। क्या मैं सही? ना 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 ना, 1.2 नहीं है, 12 है, 12। ठीक है, तो 2.1 अपॉन 12 है। एक सेकेंड बस। मास अपॉन लेंथ। ठीक है, तो अपने पास ये पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। इंटू वी का स्क्वायर करेंगे 343। ठीक है, अब भाई नॉर्मल सा फॉर्मूला था,
कैलकुलेशन जब आप करोगे ना तो अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगा अपना आंसर। जब इसको अपन पूरा सॉल्व आउट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2.06 10 टू द पावर 4 न्यूटन के आसपास का आपका आंसर बैठने वाला है। कोई दिक्कत? ये सब पूरा फंडा क्लियर है? तो ये रहेगा। अप्रोच समझ में आ गई ना? कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे, अप्रोच समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर। तो इसी के साथ खत्म होता है अपने ये 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के। ठीक है, प्लेलिस्ट में अगली जो वीडियो होगी ना वो आपको मिलेगी एमआईक्यूज के ऊपर बेस। और इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा ये जानदार शानदार सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने सच में आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।